बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम है, आपने फरमाया कि जो शख्स हर रोज़ मुझ मोहम्मद की ज़ात पर दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। और जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, उनसे मोहब्बत करने वाला है, उसकी ये हसरत है कि किसी तरह मुझे हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, किसी तरह उनसे मुलाकात हो जाए। तो नबी पाक ने ख़ुद बता दिया कि किस तरह तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी। और यहाँ पर सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि फ़रमाया कि मैं क़यामत वाले दिन ख़ुद उससे मुसाफ़ा फ़रमाऊँगा। तो इसलिए दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं और दिन में कम से कम रोज़ 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करें। आज मैंने जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है उसका उन्वान है कि माँ बाप औलाद की तरबियत किस तरह करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सब को सुनकर उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सिर्फ़ अपने आप को नहीं बचाना बल्कि अपने घर वालों को भी बचाना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, आपने फरमाया कि हर शख्स हाकिम है और हर हाकिम से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। और फरमाया कि हर मर्द जो है वो अपने घर का हाकिम है। तो लिहाजा हम सब से क़यामत वाले दिन इस बारे में सवाल किया जाएगा कि हमने अपने घर वालों की तरबियत की थी या नहीं की थी। और बच्चों की अच्छी तरबियत करना, उनको एक ज़िम्मेदार शख्स बनाना और उनको एक अच्छा मुसलमान बनाना, ये हर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुकम्मल एक ज़ाब्ता बयान फरमाया है कि किस तरह हमने अपनी औलाद की तरबियत करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के मरने के बाद उसके अमल जो हैं वो उससे ख़त्म कर दिए जाते हैं, यानी उसके अमल का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है, सिवाय 3 ऐसे अमल हैं जो जारी रहते हैं। तो अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह वो कौन से अमल हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले सदका जारिया, ऐसा सदका कि जो आपके मरने के बाद भी जारी रहे तो उसका अजर आपकी कब्र में भी आपको मिलेगा। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि ऐसा इल्म कि तुम्हारे मरने के बाद लोग उस इल्म से फ़ायदा हासिल करें, तो वो इल्म भी क़यामत वाले दिन और कब्र के अंदर तुम्हारे लिए ज़रिया निजात है। और तीसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक औलाद। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्रें ठंडी हों, हमारे आगे आने वाली मनाजिल में आसानियाँ पैदा हों, तो हमें चाहिए हम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देकर जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो और उनको अच्छे आदाब सिखाओ। अब यहाँ पर आदाब की बात हुई है, तो आदाब में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले जो अदब औलाद को सिखाना चाहिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में उसको बताना चाहिए। आज इस मुआशरे में अगर देखा जाए तो बच्चे को पाबंदियों में रखा जाता है और कहा क्या जाता है कि तुमने मोबाइल नहीं पकड़ना, तुमने फ़लाँ दोस्त से नहीं मिलना, तुमने रात देर तक बाहर नहीं रहना, तुमने फ़लाँ काम नहीं करने। ये तरीके भी ठीक है, ये होने चाहिए, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है।
जबकि हमें चाहिए है हम कोई ऐसा हल निकालें, क्योंकि हर वक्त तो माँ बाप उनके सर पे मौजूद नहीं। जाहिर सी बात है, बच्चे ने कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, उसने तन्हा होना ही होना है। तो हम क्यों ना कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे वो तन्हाई में भी गुनाहों से बचे। तो उसका सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि अपनी औलाद को ये तसव्वुर दिया जाए, जिस रब को हम मानने वाले हैं वो रब मुझे भी देख रहा है और वो रब तुम्हें भी देख रहा है। जब औलाद को ये तसव्वुर दिया जाएगा तो फिर चाहे वो तन्हाई में भी हो वो गुनाह नहीं करेगी। पाबंदियाँ लगाना ठीक है, एक हद तक उसको भी लगाना चाहिए, लेकिन इसका मुस्तकिल हल ये है कि उसको उसके रब के बारे में डराया जाए। माँ क्या कहती है, बेटा तुमने ये हरकत की तो तुम्हारे वालिद को बताऊंगी, तुम्हारे बाबा को बताऊंगी, जबकि उसे चाहिए ये था कि वो ये कहती कि तुम अपने रब से डरो कि तुम्हारा रब तुम्हारी कहीं पकड़ ना फरमा ले। लेकिन यहाँ पर बाप से डराया जा रहा है लेकिन रब से नहीं डराया जा रहा, जबकि हुक्म ये है कि रब से डराया जाए। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है, और एक ऐसी नसीहत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे आने वाली तमाम इंसानियत के लिए बयान फरमाई है। आज हमने उस नसीहत को समझना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी नसीहत को कुरान पाक में इरशाद फरमाया हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दी यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। फरमाया कि या बुनैया, ए मेरे बेटे, तू याद रख, अगर तू एक ज़र्रा बराबर भी गुनाह करेगा तो फतकुन फी सखरतिन, तो अगर वो पहाड़ की किसी कोक में भी पड़ा होगा, औ फिस समावाति, या आसमानों की किसी भी कोने में पड़ा होगा, औ फिल अर्दी, या ज़मीन की किसी भी तह में पड़ा होगा, यअति बिहल्लाह, तो अल्लाह उसको तेरे सामने लेकर आएगा। ये लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की कि अल्लाह उसको तेरे सामने लेकर आएगा। आज एक शख्स अगर वो 400-500 के मजमे में जाए और वो ये समझे कि मैंने किसी का मोबाइल उठा लिया, किसी को पता नहीं चला, तो अल्लाह ने यहाँ 300-400 की बात नहीं फरमाई, फरमाया कि अगर तुम्हारा गुनाह एक ज़र्रा बराबर गुनाह भी अगर आसमान के किसी भी कोने में होगा या ज़मीन की किसी भी तह में होगा तो तुम्हारा रब वो भी उठा के तुम्हारे सामने लेकर आएगा। इसलिए ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा, बल्कि हमारा रब हमें हर वक्त देख रहा है। जब औलाद को ये तरबियत देंगे तो उसे पता होगा, वो रात के 2:30 बजे भी अगर दोस्तों की महफिल में बैठा होगा तो उसकी नज़र का जो जाविया है वो बदलेगा नहीं, उसका दिल जो है वो बुराई की जानिब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है। हम लोगों को कुरान का ये पहलू भी तो पता होना चाहिए, हम इसके मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करें, लेकिन हम कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं। हम कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ उंगली फेरने के लिए रखा हुआ है, जबकि कुरान समझकर उस पर अमल करने के लिए नाजिल किया गया था। इसीलिए सबसे पहला जो अदब सिखाना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर सिखाना है। दूसरे नंबर पे अपनी औलाद को जो तरबियत देनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। नंबर 1 कुरान, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। अब यहाँ पर माँ बाप ये समझते हैं कि हमने नाजरा पढ़ा दिया, हमारी ज़िम्मेदारी पूरी, जबकि ऐसा नहीं है। हमें चाहिए हम कुरान पाक के अंदर जो अल्लाह के अहकाम हैं उनको भी लोगों तक पहुँचाएँ और अपने बच्चों को समझाएँ कि अल्लाह ने कुरान में कहा क्या है। सिर्फ नाजरा पढ़ा इसका भी बहुत अजर है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को बताएं कि कुरान कहता क्या है। और दूसरे नंबर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, यानी उनको बताओ कि तुमने अपने नबी से मोहब्बत कैसे करनी है, और मोहब्बत करनी कैसे है ये भी नबी पाक ने ख़ुद तरीका इरशाद फरमा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने माल, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना कर ले। तो हमारी मोहब्बत का मयार ये होना चाहिए कि सबसे आगे सिर्फ नबी पाक की ज़ात होनी चाहिए,
उसके बाद अपनी जान और अपना माल और अपनी औलाद होनी चाहिए। तो इस तरह अपनी औलाद की तरबियत करें कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएं। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरी बात आपने फरमाया कि तुम अपनी औलाद को मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ, यानी उनको बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का किरदार क्या था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, उनको बताया जाए। इमाम हसन जो मौला अली पाक के बड़े शहज़ादे हैं, आपने सारी ज़िंदगी अपनी वालदा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। एक मरतबा आपकी वालदा ने पूछ लिया, बेटा हसन क्या माजरा है, आप मेरे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाते? तो इमाम हसन ने अर्ज़ की, वालदा जान मैं इस वजह से आपके साथ खाना नहीं खाता कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस नवाले के ऊपर आपकी नज़र हो और हसन वो नवाला तोड़ कर खा जाए। जब औलाद को ये बात सिखाई होगी तो उसे पता होगा कि माँ बाप का अदब करना कैसे है। हम मुतालबा करते हैं कि हम लोगों के बच्चे जो हैं वो नाफरमानियाँ करते हैं, वो फरमा बरदार हो, हमारा ये मुतालबा है। लेकिन हमें चाहिए कि जिधर से हमें सारे हुकूक मिले हैं वो हुकूक हम अपनी औलाद को भी सिखाएं, लेकिन हम उस तरफ आते ही नहीं। स्कूल कॉलेज सब कुछ पढ़ाएं, लेकिन कम से कम दीन का इतना बुनियादी इल्म ज़रूर दे कि आपके मरने के बाद वो आपको नहलाने और दफनाने के काबिल हो। इसीलिए अपनी औलाद की तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसको बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औलाद हैं उन्होंने किस तरह मुसीबतों पर शुक्र किया और किस तरह उन्होंने मुसीबतों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करते हुए ज़िंदगी गुजारी है। क्योंकि ये दौर जो है ये फितने का दौर है। हर आने वाला वक्त बदतर से बदतर होता जा रहा है। हर आने वाले वक्त के अंदर जो फितने हैं वो बहुत ज़्यादा उरूज पर जाते जा रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम भी और हमारी औलाद भी दीन पर कायम रहे तो उसके लिए हमें अभी से कोशिश करनी होगी। हम अभी से कोशिश करेंगे तो हमारी औलाद जो है वो राह रास्त पर रहेगी। इसीलिए अपनी भी इस्लाह करनी है, क्योंकि कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है। इसलिए ख़ुद को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।